नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज 100 का। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। नमस्कार, शुरू करते हैं न्यूज 100। कश्मीर के 2 इलाकों में एनकाउंटर। बारामूला में एक घर में छिपे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। एक जवान शहीद, सर्च ऑपरेशन जारी। माछिल में शहीद शशांक सिंह का अब से थोड़ी देर बाद होगा अंतिम संस्कार। गाजीपुर के गंगा घाट पर शहीद को दी जाएगी अंतिम विदाई। माछिल के शहीदों को देश का सलाम। शहीद मनोज सिंह, शहीद प्रभु सिंह के अंतिम संस्कार में उमड़ा जन सैलाब। बैंकों में नोट बदलने का काम आज से बंद। सिर्फ पुराने नोट जमा करवाए जा सकेंगे। करेंसी एक्सचेंज की मियाद खत्म होने के बाद बैंकों में भीड़ कम हुई। आज कई जगह बैंकों में छोटी कतार नजर आई। 1000 का पुराना नोट आज से बेकार। किसी भी तरह के पेमेंट में स्वीकार नहीं। सिर्फ बैंकों में जमा कराना ही एकमात्र रास्ता। 500 के पुराने नोट पर सरकार ने बढ़ाए राहत के दिन। अब 15 दिसंबर तक अस्पतालों, पेट्रोल पंप, हाईवे और बिजली पानी जैसे जरूरी पेमेंट में इस्तेमाल हो सकेंगे। नोटबंदी से लोगों को राहत देने की कोशिश। 1 दिसंबर तक देश के सभी हाईवे रहेंगे टोल फ्री। सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन। 2 से 15 दिसंबर तक टोल पर चलेंगे 500 के पुराने नोट। कैशलेस इंडिया की तरफ एक और कदम। कैबिनेट में पीएम मोदी ने कहा हर मंत्रालय ई पेमेंट को प्रमोट करे। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट पर होगी कड़ी कार्रवाई। सरकार ने आईटी एक्ट संशोधन को दी मंजूरी। अघोषित आय जमा करने पर 200% तक लगेगा जुर्माना। नोटबंदी से रियल एस्टेट पर सबसे बड़ा असर। एक्सपर्ट्स का दावा 42 शहरों में 30% तक गिरेंगे मकानों के दाम। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। 70 साल के ब्लैक मनी के बोझ को कम करने की कोशिश। लोगों को राहत के लिए मॉनिटरिंग। नोटबंदी की समीक्षा के लिए बैंक प्रमुखों से मिले वित्त मंत्री अरुण जेटली। कहा ई बैंकिंग को बढ़ावा देना सरकार का मेन एजेंडा। बिजनेस और ट्रेड में ग्रोथ होगी। नोट बैन पर बोले मनमोहन सिंह, गरीबों के लिए ज्यादा है 50 दिन। जेटली का पलटवार। जिनकी सरकार में हुए घोटाले वो ब्लैक मनी पर कैंपेन को बता रहे हैं ब्लंडर। नोटबंदी के बहाने सीएम अखिलेश के मायावती पर सियासी तीर। कहा पत्थर वाली बुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन हो गई तो मायावती ने अखिलेश को एसपी का बबुआ बताया। गृह मंत्रालय ने सभी एयरपोर्ट पर जारी किया अलर्ट। ब्लैक मनी पर निगरानी के लिए उठाया कदम। बिग कार्ड स्वैप कर कैश निकालने की अब सुविधा मिलेगी। डेबिट कार्ड से 2000 रुपए निकाल सकते हैं। इजी डे, फैशन डे बाजार पर सहूलियत। स्टोर्स पर लगाए गए अलग से काउंटर। नेपाल में 500 और 2000 के नए भारतीय नोटों के इस्तेमाल पर बैन। नेपाल राष्ट्र बैंक ने लगाई रोक। भारत ने नए करेंसी नोट नेपाल में अभी मान्य नहीं। नोट बैन पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। कल राज्यसभा में पीएम की मौजूदगी में नोट बैन पर चर्चा की शुरुआत हुई थी। नोट बैन पर बीजेपी की नई तैयारी। सरकार के 9 मंत्री सांसदों को देंगे क्लास। संसदीय क्षेत्र में लोगों की परेशानी सुनेंगे सांसद। दिल्ली में नेताओं के मुखौटे पहनकर अनोखा प्रदर्शन। नोट बैन का विरोध कर रहे नेताओं को भी घेरने की कोशिश। टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद की दौड़ में हरीश मनवानी। टॉप पोस्ट को लेकर चल रही है बात। यूनिलीवर के पूर्व सीओओ है मनवानी। रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी। कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो भारत की पुश्ते रखेंगे याद। सीमा पार फायरिंग का भारत ने दिया करारा जवाब। पाकिस्तान के 3 सैनिक ढेर। नवाज शरीफ ने भारत को दी धमकी। कहा सोच समझकर किए जा रहे हैं हमले। पाकिस्तान नहीं करेगा बर्दाश्त। गुलमर्ग और नौगाम में घुसपैठ की नाकाम कोशिश। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को खदेड़ दिया 2 बार। आतंकियों को करारा जवाब दिया। ब्रिटेन ने भारत पाकिस्तान को दी कश्मीर का मुद्दा। जल्द सुलझाने की सलाह। कहा एलओसी पर कायम करे शांति। नवी मुंबई के डे केयर सेंटर में जल्लादों जैसी हरकत। 10 महीने की बच्ची को आया ने बेरहमी से पीटा। 14 दिन के लिए भेजी गई हिरासत में। डे केयर की मालकिन पर भी कार्रवाई। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने एक बैंक से करीब 1.25 करोड़ रुपए की चोरी की। गैस की कटर की मदद से चुराए गए नोट। हालांकि चुराई गई रकम में सिर्फ 50,000 के नए नोट थे। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दिल्ली पुलिस ने 27 लाख की नई करेंसी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पीतमपुरा इलाके के रहने वाले आरोपी। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में एसएचओ नरेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कूड़ा बीनने वाले के घर से मिले थे लाखों रुपए। एसएचओ पर पैसों के घपले का आरोप। उत्तर प्रदेश के बस्ती में बैंक कैशियर पर हेराफेरी का आरोप। दलाली के लालच में 10 लाख रुपए के पुराने नोट नए में बदल दिए। कारोबारी को फायदा पहुंचा।
रायपुर सेंट्रल जेल में सुरक्षा के साथ खिलवाड़, भारी मात्रा में धारदार हथियार और नशे का सामान बरामद, लापरवाही बरतने पर जेल अधीक्षक सस्पेंड। ग्वालियर में जिला योजना समिति की बैठक के बाद हॉल में गंदगी देख भड़की मंत्री माया सिंह, नेताओं और अफसरों को नसीहत दी, कहा स्वच्छता का ध्यान रखें। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर लगी मोहर, पटना के फतुहा नगर पंचायत को नगर परिषद की मंजूरी, समस्तीपुर के चिकित्सा पदाधिकारी बर्खास्त। भोपाल एनकाउंटर में मारे गए सिमी के 5 आतंकियों के कब्र पर लिखे गए विवादित संदेश, आतंकियों को शहीद बताया, खंडवा के कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं शव। महागठबंधन में कांग्रेस के मंत्री अशोक चौधरी के बाकी तेवर, पहले नोटबंदी पर नीतीश की खिलाफत की, अब कहा शराबबंदी कानून में होना चाहिए बदलाव। नाबालिग से रेप के आरोपी राज बल्लभ यादव को नहीं मिली राहत, बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत, पटना हाई कोर्ट के पास पॉक्सो कोर्ट से बेल मिली थी। धारा 144 के तोड़ने के आरोप में जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी समेत 53 लोगों पर दर्ज हुआ केस, विधानसभा घेराव के दौरान सैटेलाइट चौक पर किया था प्रदर्शन। आज होने वाले झारखंड बंद को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, बंद में शामिल सभी पार्टियों को नोटिस भेजा, आर्थिक नुकसान करने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना, बंद रहेंगे स्कूल। झारखंड के गुमला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पालकोट थाने में इनामी नक्सली समेत 2 ने किया आत्मसमर्पण। राजस्थान के कोटा में 2 व्यापारी गिरफ्तार, 7,70,000 रुपए बरामद, दिल्ली से मुंबई जा रही राजधानी एक्सप्रेस में हुई कार्रवाई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प, छात्रों ने वीसी आवास के बाहर पथराव किया। रायपुर में गरीबों के लिए बनाए गए घरों में करप्शन बढ़ा, मकान की दीवार और छत गिरे, घरों में पानी की सीपेज की वजह से करंट फैला, दरवाजे भी टूटे, नगर निगम ने आशियाना तैयार किया। दिल्ली में सीएनजी किट बनाने और सप्लाई करने वाले आज से कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस्तेमाल हुए वाहनों के सीएनजी किट को सही करने में मिलेगी मदद। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल अब भी जारी, डॉक्टरों की मांग हर 15 मरीज पर दी जाए गार्ड की सुरक्षा। दिल्ली में फिर महंगी हुई दाल, खारी बावली के थोक बाजार में अचानक आया दामों में उछाल, चने की दाल 150 रुपए किलो, अरहर की दाल 100 रुपए 130 रुपए माफ कीजिए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर से 5 चीनी नागरिक गिरफ्तार, बिना वीजा भारत की सीमा में घुसे। नोटबंदी में किसानों को दी गई सहूलियतों के बावजूद यूपी के कन्नौज में किसानों को नहीं मिल रहा है कोई फायदा, आदेश के बावजूद भी सहकारी समितियां नहीं ले रही हैं पुराने नोट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस की बर्बरता का वीडियो, लाइन के बाहर से रुपए बदलने का विरोध करने पर दारोगा ने सिपाहियों के साथ मिलकर पीटा। सूरत में कैश की कमी की वजह से एक जोड़े ने सिर्फ 500 रुपए में की शादी, मेहमानों को सिर्फ चाय और पानी पिलाया। पंजाब के मानसा में नहर टूटने से 500 एकड़ गेहूं की फसल हुई बर्बाद, गांव के लोगों ने खुद ही 50 फीट चौड़ी दरार को भरने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन तमाशबीन बना। दिल्ली से सटे नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र की संदिग्ध हालात में मौत, 5वीं मंजिल से गिरकर हुई मौत, शरीर पर मिले चोट के निशान। बेंगलुरु में बैंक की कैश वैन के रुपए लेकर भागने वाला ड्राइवर गिरफ्तार हुआ, 45 लाख की नकदी बंदूक के साथ पकड़ा गया, 1.5 करोड़ के नए नोट लेकर फरार हुआ। जयपुर में पुलिस के शिकंजे में आया शातिर गिरोह, बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर करता था ठगी, 100 से ज्यादा लोगों को बना चुका है अपना शिकार। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एसडीएम का रीडर 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, ग्वालियर लोकायुक्त की कार्रवाई, नए नोटों में रिश्वत की मांग की थी। जमशेदपुर डबल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है, 5 लाख की सुपारी देकर पति ने ही कराई थी पत्नी और बच्चे की हत्या, सीसीटीवी फुटेज से हुई हत्यारे की पहचान। झारखंड के गढ़वा में पिता के कहने पर बेटे ने युवक को गोली मार दी, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती, आरोपी का पिता जिला परिषद का सदस्य। झारखंड के बोकारो पुलिस की बड़ी कामयाबी, कारोबारी पर हमला करने वाले 2 बदमाशों को पकड़ा, 4 लाख की रंगदारी के लिए चलाई थी गोली। राजस्थान की भरतपुर पुलिस ने हत्या की झूठी कहानी का पर्दाफाश किया, हत्या का मामला बताकर गुमराह किया था, पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के धौलपुर में गैंगरेप के आरोपी चाचा भतीजा गिरफ्तार, दोनों ने हथियार के दम पर 10 नवंबर को एक महिला से रेप किया था।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के विवेकानंद कॉलेज की छात्रा ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के पौष इलाके में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। आलीशान कोठी में चल रहा था सेक्स रैकेट। 4 लड़की और 8 लड़के गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में शादी का झांसा देकर महिला टीचर का यौन शोषण, पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस लाइन में महिला सिपाही के साथ छेड़छाड़, विरोध करने पर मारपीट। कांस्टेबल के बेटे पर है छेड़छाड़ का आरोप। बिहार के भागलपुर में ईंट से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या, जांच कर रही पुलिस। बिहार के औरंगाबाद में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। हैदराबाद में सीएम चंद्रशेखर राव के ऑफिस के बाहर टीएनएसएफ का हंगामा, यूनिवर्सिटी में फीस घटाने की मांग को लेकर नारेबाजी। नोटबंदी का सबसे बड़ा असर रियल एस्टेट पर, एक्सपर्ट का दावा। देश के 42 शहरों में 30% तक गिरेंगे मकानों के दाम। सबसे ज्यादा गिरावट मुंबई में, उसके बाद बेंगलुरु और गुरुग्राम। एसबीआई ने जमा राशि पर ब्याज दर में 1.9% की कटौती की। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की राशि पर ब्याज दर में कमी। 180 से 210 दिनों में जमा राशि पर अब 3.8% ब्याज। तंबाकू सेक्टर में 100% एफडीआई रोकने का प्रस्ताव। वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट को भेजा प्रस्ताव। विदेशी निवेश बढ़ाना नहीं चाहती सरकार। दिल्ली के कनॉट प्लेस में अगले साल तक खुलेगा इंग्लैंड का मशहूर मैडम ट्यूसाड म्यूजियम। दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के मोम के पुतलों को प्रदर्शित किया जाएगा। अमेरिका के केंटकी में थैंक्सगिविंग डे पर फायरिंग। फुटबॉल मैच के दौरान गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। बगदाद के पास ट्रक में बम धमाका, 100 से ज्यादा की मौत। मरने वालों में ज्यादातर ईरान के शिया तीर्थयात्री। आईएस ने जिम्मेदारी ली। मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में 7.2 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। मोसुल में इराकी सेना ने आईएस को घेरा। तल अफर और सिंजर के बीच की सड़क पर कब्जे का दावा। हवाई हमले में पुल को भी नुकसान पहुंचा। मोसुल में आईएस के ठिकानों पर बमबारी के वीडियो को इराक ने किया जारी। आत्मघाती हमले के लिए तैयार की गई थी आईएस की कार को तबाह किया गया। सीरिया के अलेप्पो में द्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हवाई बमबारी का वीडियो। मलबे में अपनों की तलाश करते दिखे लोग। थैंक्सगिविंग के मौके पर इराक में तैनात अमेरिकी सैनिकों ने खेला फुटबॉल। मोसुल से 60 किलोमीटर दूर कयारा में आर्मी बेस पर सैनिकों की दावत की। यूएस इलेक्शंस में साइबर हैकिंग का शक। एक्सपर्ट्स की हिलेरी क्लिंटन को सलाह, 3 स्टेट में वोटों की रिकाउंटिंग कराएं, नतीजों में हेराफेरी हो सकती है। पेरू के जंगलों में बेकाबू हुई आग, बड़ी तादाद में मारे गए जानवर। 14 नवंबर से लगी है आग। इजराइल के हैफा में आग का तांडव, कई घर जले। प्रशासन ने 10,000 लोगों को घर छोड़कर हटने को कहा। बुल्गारिया में शरणार्थियों और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। अलेक्जेंड्रिया प्रांत में टनारो नदी खतरे के निशान से ऊपर। विराट कोहली पर लगे बॉल टेम्परिंग के आरोपों को कोच अनिल कुंबले ने बताया बेबुनियाद। कहा, लोग सिर्फ आरोप लगा सकते हैं लेकिन नहीं है उनमें कोई भी सच्चाई। टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले ने पार्थिव पटेल के सिलेक्शन का समर्थन किया। बोले, अनुभव काम आया पार्थिव का। अपनी शादी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट करने के लिए संसद पहुंचे क्रिकेटर युवराज सिंह। 30 नवंबर को होनी है युवराज की शादी। आमिर खान ने सोशल मीडिया पर फिल्म दंगल का नया पोस्टर शेयर किया। फिल्म मेकर नितेश तिवारी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। 9 साल बाद बड़े पर्दे पर रणबीर कपूर और सोनम कपूर होंगे साथ साथ। संजय दत्त की बायोपिक में एक साथ करेंगे काम। ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले के सदस्य क्रिस मार्टिन पर तिरंगे के अपमान का आरोप। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने मुंबई कॉन्सर्ट के दौरान तिरंगे के अपमान की बात कही। ब्रेकअप की खबरों के बीच आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर दिखे साथ साथ। आलिया की फिल्म डियर जिंदगी की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे सिद्धार्थ। रियल लाइफ चाचा भतीजे अनिल कपूर अर्जुन कपूर ने शुरू की फिल्म मुबारका की शूटिंग। फिल्म में अर्जुन का फर्स्ट लुक भी आउट। शाहिद कपूर ने शुरू की फिल्म पद्मावती की शूटिंग। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर शाहिद ने फैंस से दुआएं मांगी। जीटीवी के पॉपुलर शो यारों की बारात पर अक्षय कुमार और फिल्म मेकर साजिद नाडियावाला एक साथ आ सकते हैं। अक्षय और साजिद नाडियावाला अच्छी प्रोफेशनल इक्वेशन भी करते हैं शेयर। सोहेल खान की फिल्म फ्रीकी अली का सीक्वल बनेगा। एक बार फिर लीड रोल में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी।
फिल्म पर 2017 में शुरू होगा काम। अर्जुन कपूर से अफेयर की खबरों पर मलाइका अरोड़ा का स्टेटमेंट, बोली अर्जुन और उनकी दोस्ती को गलत समझा जा रहा है।